तो फिलहाल जो है तो हम देख सको हो किस तरह से जो है, देख संदीप, देख थोड़ा देख उड़ाना देख के दिखाऊंगा इस बारादरी है जी, बारादरी। बारादरी हाँ इसका नाम। और ये उससे कम से कम 60-70 साल पहले की बारादरी बनी हुई है। ये मंदिर बना है 1897 सन 1897 ना के सम्मत। हालांकि इसकी और तो ज़्यादा पड़ताल तो पुरातत्व विभाग वाले करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम देख सको यू पत्थर कुछ अलग डाल का है और यू पत्थर कुछ अलग डाल का है। महाभारत काल में श्री कृष्ण का चक्कर था, ये आंगली में घुमा कर चल रहा था। वजन भी काफ़ी है इसमें। और ये देखो भाई, ये राम लक्ष्मण, ये हनुमान, वो अंगद है, ये नीचे पड़ा है जो ये उसका लड़का है, रावण का लड़का है। 1987 में खुदाई हुई थी जब मिला था ये। हाँ जी, अच्छा ये भी खुदाई में मिले थे। हाँ 1987 की खुदाई में। फिलहाल जो ईंट की जो हम देखने लग रहे हो, ये छोटी ईंट जो है इसको भी बहुत पुरानी माना गया है। काल गणना की भी अगर मैं बात करूं, पूरी धरती ने बने हुए 1,96,08,53,122 साल हो गए। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मवर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और अड़ेवा गांव का लाइक जो डेक। फिलहाल जो है अड़ेवा गांव में तहत हम मार गेला लाइव जुड़ गए हो, और अड़ेवा गांव में फिलहाल जो है मारा गेला कैमरामैन संदीप गणगस कहीं कहूँगा मैं, कैमरा ने थोड़ा सा पाछे घुमाए दे। फिलहाल जो है जोड़ की खुदाई चल रही थी गांव में, और कुछ इसी चीज़ बरामद हुई हैं जिसमें कि कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। के रहस्य छुप रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, तरती में चीज़ भी दिखावांगे। फिलहाल इसकी जो सूचना है पुरातत्व विभाग को दे दी गई है, और खुदाई इबे फिलहाल जो है वो जारी है। कैमरामैन संदीप गणगस्ती कहूँगा दिखाया उन्होंने, ये किसाना के देसी रथ खड़े हैं और इस पर लेकिन जो है खुदाई चल रही है। एक बहुत बड़ी दीवार भी बरामद हुई है, और भी के बरामद हुआ है वो तरती दिखावांगे, और उसके पीछे छुपे जो रहस्य हैं गामाड़ा के लिए भी बात करेंगे। और फिलहाल जिस जोड़ पर हम खड़े हैं यह भी काफ़ी पुराना मामला दिखा है। यू भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम आन दो। राम राम भाई। मैं कहने की जरूरत है नहीं पड़ी, एक भी ठाडू आन दियो, पहले ठाडू कर दिए। राम राम जी, आप मेरे ख्याल से आड़े जितने भी नौजवान हैं उनमें सबसे ज़्यादा जवान आप पे दिखो, मतलब पुराने जवान हैं। कोई नहीं जी। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, गांव के जोड़ की खुदाई चल रही है। हाँ जी। और जितापा खड़े हाँ, ये जो है ये भी कोई न्यू कौन लगता भी आजकल का बने, ये भी पुराना मामला दिखा है। नहीं जी, ये लगभग पौने 200 साल पुराना है। पौने 200 साल पुराना है। हाँ जी। तो गांव की जब इसकी जोड़ की खुदाई चल रही थी, कोई इस तरह की उम्मीद थी कि भाई इस तरह की चीज़ बरामद हो जाएगी? नहीं जी, ये उम्मीद नहीं थी। बाकी इतना पता था कि इसमें इतनी बड़ी बड़ी ईंट, लगभग आज की जो ईंट्स हैं उनसे 3 गुना बड़ी ईंट मिलती है। 3 गुना बड़ी ईंट भी, और भी कुछ बरामद होया है। पहले तो थोड़ा सा परिचय भी करवा दें। क्या नाम है तेरा? अनिल भाई साहब। अनिल। सुमित भाई। अनिल बिंदड़ है। इसकी आवाज़ की मैं ज़्यादा भाई शुभम गोविंदर। अंकित भाई। तो आज भाई पहले वो चीज़ दिखा देता हमने। आज जी जो रहस्यमय चीज़ है जिसकी जो आकृति है वह सुदर्शन चक्र वर्ग की आकृति है उसकी, और काफ़ी कौतूहल का विषय भी बन रहा है। और खुदाई के दौरान गांव वाले ने भी बताए हैं कि ये जो है 2 थी हैं, वजन भी काफ़ी है इसमें। और ये देखो भाई ठाया भी जमा ठाडा बालक ने है, देखिए भाई थोड़ा, हाँ थोड़ा एक बार इसने धरिए, एक बार सीधा करी ने। तो कैमरामैन संदीप गणगस्ती को एक बार दिखाया हुआ नीचे गुर्दत है। ये जो पत्थर है, इस पत्थर की, हाँ जी क्या नाम बताया आपने? थोड़ा आप और सीट पे बैठो जी। क्या नाम आपका? राजेंद्र सिंह जी। बैठो। राजेंद्र जी हैं? हाँ जी। तो राजेंद्र जी, ये जो पत्थर है आमतौर पर आपने जिस तरह गांव गोंडा में पहले पुराने वक्ता में वो यूज होया करती, जिस तरह चाकी के पार्ट होया करते, या फिर वो होया करती फिरनी ना, वो क्या बोला करते हो ना, गिरडी, खेत में जो डले फोड़ने खातर, उसमें भी कुछ इस तरह का पत्थर इस्तेमाल होया करता है। पत्थर तो यही इस्तेमाल होए करता जी। फिर इस तरह की ये गिरारीदार कभी नहीं देखी हमने। या कितनी पुरानी होने की संभावना है, कुछ अंदाजा है? मेरा अंदाजा ये है जी महाभारत से पहले की है। हाँ जी। और ये इस सुदर्शन चक्र का आकार की बनी हुई है। बाकी ये हो सकता है कि इसे जो मंदिर हो उसके ऊपर, गुम्बद के ऊपर भी रखी गई हो। जो इसकी आकृति की अगर मैं बात करूं, और ये ईंट देख लो भाई, यानी ईंट जो ईंट निर्माण हुआ है उस तय 3 गुना बड़ी ईंट है यह। और इसकी अगर मैं बात करूं तो एक तरह से थोड़ा करिए जिन्होंने काल चक्र, यानी कि काल गणना की भी अगर मैं बात करूं
पूरी धरती ने बने हुए 1,96,08,53,122 साल हो लिए। तो इसलिए जो सनातन संस्कृति है उसके जो चिन्ह हैं वह इस तरह से बरामद हो गए हैं। खुदाई की अगर बात करें तो राखी गढ़ी की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ जो है पुरानी बरामद हुई है। एक नमस्ते की आकृति में मूर्ति बरामद हुई है और भी काफ़ी सारी चीज़ बरामद होने लग रही हैं। और फिलहाल अड़ेवा की या धरती अगर मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र तक घनी दूर को नहीं, और कुरुक्षेत्र की रणभूमि की अगर मैं बात करूं तो उसके जो अवशेष हैं पांडु पिंडारा की बात करा या अड़ेवा की बात करा या और भी काफ़ी दूर दूर तक जो है इसके अवशेष पावन जी आज भी महाभारत के टाइम के। हाँ जी, मिलते हैं जी। और दो महाकाव्य हैं भाई अपने सनातन में जिनका जिक्र ज़्यादा रहा है, महाभारत और रामायण। तो उससे अच्छा यू भी इसे में खुदाई बरामद है मिले है जी। हाँ जी, इसे में मिले हैं। यू तो मेरे ख्याल से ज़्यादा पुराना ना दिखता मैंने। पैर में दबे हुआ लिखड़े बिल्कुल पुराना है, पैर में दबे हुआ लिखड़े जेबीसी के साथ। अच्छा। हाँ जी। और दूसरा जो चक्कर था वो भी ईसाई था। हाँ भाई, हाँ वो भी ईसा ही था। रोकित खो दिया था, वो नीचे मिट्टी में दब गया। प्रयास नहीं करे तोड़ने की। कोशिश करी थी होती जी, दब गया मिट्टी में। बारिश आएगी फिर तो नहीं दबिया ना, मन तो दबिया नहीं जी। ज्ञानी जी ने हैं? ज्ञानी जी ने ज्ञानी जी ने। तो और के कुछ जो दीवार की अगर मैं बात करूं कितनी, या जो ये ईंट जिसमें लग रही है कितनी मोटी दीवार है? वहाँ जी 4-5 फुट की चौड़ाई है उसकी अच्छा। और 50 फुट की लंबाई है उसकी। तो तुम दीवार की मोटाई की पहाड़ बहुत पुरानी है। अच्छा। यहाँ पे कोई कुटिया या मंदिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पुराने टाइम में, मतलब काफ़ी। क्योंकि फिलहाल जिस जगह पर हम खड़े हैं भाई अड़ेवा गांव में हम खड़े हैं और इसमें तालाब की जो खुदाई चल रही है, एक तरफ तो तालाब की खुदाई के दृश्य तो हम देखने लग रहे हो और दूसरी तरफ जो ये मंदिर है, मंदिर का भी अगर मैं कहूँ तो ये भी काफ़ी पुराना है। इसका पुनर्निर्माण बेशक कर दिया हो लेकिन ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है। और गेले गेले इस ये जो है इसको क्या बोलेंगे जी? इस बारादरी है जी। बारादरी बारादरी, हाँ इसका नाम है जी पुराना। दरी तो आप खाट पे बिछा रहे हैं तो बस वैसे बोलते हैं, बारादरी बोलते हैं इसको। पुरानी बिरादरी शब्द ये एक बिरादरी शब्द है उससे भी बन सके है। और बारादरी का क्या मतलब है और क्या उसका है? कई मतलब बने हैं क्यों जी? बिरादरी से भी बारादरी बना है। वो तो बात ठीक है जी। फिर ये तो बारादरी की इसका अर्थ ये है 36 बिरादरी के लोग आके इकट्ठे होंगे। बस नहीं जी, ये स्नान करने वास्ते जो कर कपड़े कुपड़े बदलने पड़ जाए इसलिए बनाई गई। बारिश बुरिश हो जाए और इसमें बैठ जाए। हाँ ये पत्थर बिल्कुल। क्या नाम था जी अपना? राजेंद्र। तो राजेंद्र जी इस गांव के। अच्छा ये देखो भाई, तो इस पत्थर की तरफ पहले भी कभी ध्यान गया था? हाँ जी, बचपन से ही जा रहा है इस पर ध्यान है। ये मनसाराम चेतराम दोनों भाई हैं। मनसाराम के बच्चे नहीं थे, उसने ये मंदिर बनवाया था और ये उससे कम से कम 60-70 साल पहले की बारादरी बनी हुई है। ये मंदिर बना है 1897 सन 1897 ना के सम्मत 1897। काफी पुराना मामला है ये 122-23 साल का हो गया जी। चक्री हिलाइए भाई एक बार, लिया उठा के चक्री ही ध्यान। यानी कि सुदर्शन चक्र के आकार की यह जो चक्री है ये काफ़ी रहस्य का विषय बनी हुई है। और कैमरामैन संदीप गणगस्ती को पाछे दिखा दे किस तरह के जो मंदिर हैं जो आड़े वह भी काफ़ी पुराने हैं। और इसकी मैचिंग देखेंगे हम, पत्थर के गेला मैचिंग को नहीं हो रही। देखो खास बात यह है, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ मामला यूँ ज़्यादा पुराना है। कैमरामैन संदीप गणगस्ती को यहाँ पर नज़दीक आ जाइए। हालांकि इसकी और तो ज़्यादा पड़ताल तो पुरातत्व विभाग वाले करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम देख सको यूँ पत्थर कुछ अलग डाल का है और यूँ पत्थर कुछ अलग डाल का है। न्यू बात है जी? हाँ जी, यही है जी बात, यही बात है जी। अच्छा इसकी चक्री ये गिनी बात हमने 47 यानी कि आजकल एक के 47 है और इसमें 47 चक्कर हैं और 8 ये बूझी हैं। अच्छा अष्टाभुज की अगर मैं बात करूं तो इसका अपनी संस्कृति के अंदर काफ़ी जगह जिक्र आवा है। 8 भुजाओं वाली जो आकृति है उसको सबसे मजबूत माना गया है। यानी कि जैसे एक तो त्रिभुज हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, इसी तरह से एक अष्टभुज है। तो अष्टभुजाओं की जो आकृति है उसको सबसे मजबूत माना जावा है। तो इसका जो प्रयोग है कितने कितने किस ढंग तक कराया गया है और इसके लिए ईब जो खुदाई चल रही फिलहाल। ये गांव के एक और बुजुर्ग हैं सुनहरा दादा सुनहरा। हाँ जी, महाभारत काल में श्री कृष्ण का चक्कर था जो आंगली में घुमा कर चल रहा था। सेम उसे की आकृति है। हाँ और मटका मुटका भी लिखड़ा ना, मटका तो ये पाया नहीं। देखो भी तो ये वाले हैं ना, ये जो मुंह जो मरगट के दर्द इसकी 2 बार खुदाई हो ली जी। तो मटका मुटका बरामद हो ना जी, मटका मुटका कुछ नहीं पाया जी इसमें।
भी जाओ तो बताओ को नहीं। बता देंगे जो भी पाओगा। यहाँ गांव के नौजवान है भाई, क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं जितने भी हैं खड़े हैं, तो इनका भी जिज्ञासा है, जानना तो हम भी चाहते हो कि भाई ये मामला है कि, तो इसके लिए तो हमने फिर इसकी जो जानकारी है मारदोर जो जानकारी क्षण क्षण कांड लग रही है कि पुरातत्व विभाग तक जानकारी जाली इसकी है, जाली के पूछूं तेरे हमने नहीं दे रहा। अच्छा कल उस वाले आए थे के नंबिया हाँ बिल्कुल, मीडिया वाले काफ़ी आ लिए। तो फिलहाल जो है तो हम देख सको भाई, थोड़ा सा दिखावांगे, हाँ बिल्कुल जी, थोड़ा सा दिखा दें तरती आ जाओ जी। तो फिलहाल जो है तो हम देख सको किस तरह से जो है, देख संदीप देख थोड़ा देख उड़ाना देख के दिखाऊंगा, ये देखो ये देखो भाई। तो भाई जो अड़ेवा गांव के अंदर जी तो खुदाई में जो आश्चर्यजनक सी चीज़ बरामद हुई है, इससे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ भी हैं, यानी कि गांव का जो मंदिर जिसके ऊपर गांव वाले ने लोग इतना ध्यान कौन दिया था, यू इतना रहस्यमय मंदिर है। इसके अंदर तो हम देख सको इसका जो निर्माण है चूना मिट्टी और छोटी ईंटा था, इसका निर्माण हो रहा है। और भीतर भी अगर कलाकारी की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, ये चित्र जो है इस मतलब एक इसकी जो बनाने की जो कला है चित्रों की वो कुछ अलग तरह की है। अच्छा ये श्रवण कुमार का चित्र बना रखा है मेरे ख्याल से, देखो ये रावण का, अच्छा जी, ये राम लक्ष्मण जी, ये रावण, ये राम लक्ष्मण, लाइट ऑन करियो भाई ना, ये रावण, ये राम लक्ष्मण, ये हनुमान, वो अंगद है, ये नीचे पड़ा है जो ये उसका लड़का है, रावण का लड़का है। ये राक्षसों के साथ लड़ाई हो रही, मेघनाथ है। तो हम देख सको भाई पूरी, यानी कि एक छोटे से मंदिर के अंदर पूरी रामायण जो है वो चित्रित कर रखी है, चित्रों के द्वारा अंकित कर रखी है। ये श्यामी हनुमान की मूर्ति है। कैमरामैन तिकूंगा एक बार दिखाइए भाई थोड़ा सा एक बार, ये घंटी तो हम भी बजा दें। ये देखो भाई, यानी कि जित भी न्यू का कहा के कौन कौन में चप्पा में, कैमरामैन तिकूंगा एक बार थोड़ा भीतर बढ़ के दिखा दे। थोड़ा जो बनावट है बड़ी आश्चर्यजनक और रहस्यमय सी बनावट है। और अड़ेवा गांव का ये मंदिर जिसमें कि ये देखो उड़ान भी देखो, तो बहुत ही रहस्यमय ये मंदिर है जिसमें कि जो खुदाई है उस खुदाई के दौरान माँ बाप, ये श्रवण कुमार और उसके माँ बाप हैं जी। हाँ जी। तो न्यू कैस कहा कि काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जिनको चित्रों के माध्यम से, यानी कि अपनी कला की अगर बात करूं तो भारत के अंदर कला का जो जन्म है वो सबसे पहले होया, दूसरे देशों में बाद में गई है। और बिल्कुल ये देखो ये खंडर में तब्दील हो रही है हालांकि कुछ चीज़ें, लेकिन जो ये देखो पीछे भी आकृति है, शायद ये श्री राम जी की आकृति है, हनुमान जी पैर छू रहे हैं शायद। यानी कि न्यू कैस कहा डिजिटल दुनिया तो ही बाई है, उससे पहले अपने जो पूर्वज थे वो चित्रा का माध्यम था अभिव्यक्ति कलाकारी करते थे। और इसमें जो रंग इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी कमाल की बात है कि इतने पुराने प्रयोग करे रंग आज भी जो है न्यू के न्यू ताजा, हालांकि इसके ऊपर छात भी कोनी, उसके बावजूद भी न्यू देखो इसने कितने तूफान, कितने आंधी और कितनी बारिश झेली होंगी, और उसके बावजूद भी रंग जो है वो न्यू के न्यू उकेरे हुए जो कलर हैं वो साफ तौर पर दिखने लग रहे हैं। गए हैं नहीं तो ये संभाल नहीं हुई। आ जाओ बहनी उनको आ जाओ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ये तो खैर ये बात कि ये भी आजकल के बने हैं तो मामला, लेकिन ये भी पत्थर अगर ये देखा तो ये भी तालाब की खुदाई में 1987 में खुदाई हुई थी जब मिला था ये। हाँ जी। अच्छा ये भी खुदाई में मिले थे। हाँ 1987 की खुदाई में। इसकी जो बनावट है वो कुछ हटके है, कुछ यूनिक है। जिस तरह आजकल अगर कोई मूर्तिकार अगर मूर्ति बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, तो उसमें इस तरह का डिजाइन नहीं, साउथ में भी कुछ इस तरह की कला देखी जावे, देखी जावे जी, देखिए जी खूब ये कुछ देखिए। अलग से मामला है भाई। यानी कि कच्छ से कच्छार और कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा अखंड भारत है जो, उसमें कितने कितने कला का एक सा नमूना देखने ना आवे है। तो ये जो चित्रकारी की बात करा या फिर ये जो मूर्ति हैं उनकी जो बनावट है वो कितने कितने देश के दूसरे छोर में जो कला है उसके गिले मैच हुआ है। तो कुछ अच्छा ये तो बात के जीर्णोद्धार करे हैं। देखो जी यह 1996 सनरी 1997 मनसा राम जी पुनर्निर्माण करेगा इसका, मनसा राम। तो देख ऊपर लिख रखा है वो जो श्री बालाजी महाराज से नीचे है, लगभग 1 शताब्दी पूर्व पहले इस मंदिर का निर्माण कराया गया था।
ये मेरे मन ऐसा लगा ऊपर का शायद बाद में बना होगा। ना सब ये ऊपर जो टुकड़ी लगी है ना, ये 96-97 में लगी है। टुकड़ी टुकड़ी बाद में लाई है। पहले हाथ की चित्रकारी थी, हाथ के बने हुए बुत थे, इन चुगरदे के जो जंगले बना रखे ने, इनके अंदर हाथ की मूर्तियां थी बनाई हुई। तो कुल मिला के बात यह है, इस बात से भी इनकार को नहीं किया जा सकता कि इसके नीचे कोई तय खाना भी हो सके है। क्योंकि पहले क्या होया करता, जिस तरह आजकल जिसने अंडरग्राउंड कहते हैं, तो पहले क्या होया करता, तय खाने का रिवाज होया करता। तो जो फिलहाल जो ईंट की जो तुम देखने लग रहे हो, ये छोटी ईंट जो है इसको भी बहुत पुरानी माना गया है। लेकिन फिलहाल जो खुदाई में जो ईंट बरामद हुई है, आजकल की जो सामान्य ईंट है उससे भी 3 गुना बड़ी ईंट का इस्तेमाल कर रखा है। यानी कि टाइम पर न्यू कैस कहाँ कि शिल्पकारों की बात करा, निर्माणकर्ताओं की बात करा, तो उनने अपने उसमें बनावट में परिवर्तन उनने कराया है। जिस तरह आजकल भी अगर आप देखा हाँ कोठी बने हैं, आज जो कोठी बनी आज तक 10 साल पहले बनी है, उसमें डिजाइन में फर्क पै जाए। तो न्यू में कितने कितने पुराने टेमा में भी टाइम पर जो है वो परिवर्तन आंदा रहा है। तो फिलहाल तारी प्रशासन तक किस डाल की मांग है, जिस तरह की चीज़ जो बरामद होने लग रही है गांव में, मतलब जैसे पुरातत्व विभाग की बात करा या प्रशासन तक सरकार तक? हाँ बस न्यू है सोचा भाई, जो या गिरडी लिकड़ी है या चक्कर है, जो वह दीवार लिकड़ी है, तो न्यू है सोचा भाई पुरातत्व विभाग है कहने जानकारी देवा मारता इस बारे में भाई के चीज़ है या कितनी पुरानी है। तो हमने बेरा पटा इसमें के था के इतिहास भी बेरा पटे। आज एक बार तो हमने वह दीवार और दिखा दिया, आज एक बार उस दीवार ने और देखा। तो बिंदर भाई दीवार कितनी है? वह दीवार नीचे है जी, आज या जो आप पाल पा नहीं, या बहुत पुरानी पाल हो करती, इस पाल का नीचे अपनी वह दीवार पाई है और मैं ईंट पाई है। ये जो चक्री जो पाई है, चक्री पाई है, ये जो सुदर्शन चक्कर की आकृति की जो ये चीज पाई है, ये उस दीवार की जड़ में थी, दीवार तो दूर दीवार का जड़ में थी बड़े पास। तो कुछ ऐसा भी हो सके भाई, इसमें कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग या कोई पुराना मामला या इससे जुड़े है कुछ? यहाँ से लेकर दीवार वहाँ, अच्छा, यहाँ से लेके वहाँ अलग है, या कम से कम 50 फुट का। तो फिर सारी खुदाई में होगा, खुदाई में कर दिया, आप खुदाई में पैट की, इसमें ईंट बड़ी बड़ी ईंट निकला है और नीचे या दीवार तो ये दीवार कौन दिखती? पूरी दीवार पूरी या दब दी माटी में देख, ये दीवार देख, हाँ ये रही। देख ये दीवार, कैमरामैन थी कहूँगा, ये देखो भाई, ये दिखा कम से कम 4-5 फुट चौड़ाई है यह दीवार, यानी कि न्यू जा रही आग गए। हाँ। देख थोड़ा सा सीन और आना जिसने आहो। कैमरामैन संदीप थी कहूँगा, थोड़ा बैक गियर लेके और थोड़ा जूम सी करके दूर सी तो दिखावा। यानी कि ये जो पूरी की पूरी है, ये ईंट है पूरी। और ईंटा की जो पकाई की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया तरीके की पकाई। इसको आप न्यू भी कह सकेंगे, हज़ारों साल पुरानी ईंट है ये, लेकिन आज भी इसकी जो क्वालिटी है, मतलब कितने तो न्यू को लग दी भाई या पिल्ली होगी हो या फिर ख़राब होगी हो। ईंट बनाने का सिस्टम के मेरे ख्याल से कितने गाँव में ला रखा था, भट्ठा भी कितने आसपास। या लंबाई इसका 50 फुट की लंबाई है इसकी, एक दीवार का हिस्सा ऊपर लगा नहीं है। हाँ दूर लग इसकी, यानी कि वहाँ अलग है। कम से कम बिन्नू का कहाँ हड़ते लेकर उस और तक की दूरी की अगर बात करा तो 100 फुट के आसपास की दूरी होगी। 50 50 50-60 से जी। और ये पीछे भी है इस साइड में। अच्छा जी, पहले ये दीवार लिकड़ी थी, आज से 11 साल पहले ये दीवार लिकड़ी है। यानी कि इस दीवार की जो चौड़ाई है 4-5 फुट की चौड़ाई। एक मिनट, ये देखो भाई आड़े से लेकर अरे ये आड़ तक है, 1 2 3 4 5 6-7 बिलात की जो चौड़ी दीवार है। और इसी जो विशाल का दीवार है जो वह एक दीवार को नहीं, एक आगे सी है, एक न्यून है। यानी न्यू कैस कहाँ के हज़ारों साल पहले आड़े बहुत बड़ा भवन या बहुत बड़ी बिल्डिंग या कुछ भी ऐसी चीज हो सके, मंदिर या कुटी हो सकती है, कुछ भी हो। मतलब कहने का यूँ है, एक तो अगर नहीं छोटी मोटी बिल्डिंग हो गई, झोपड़ी वगैरह हो। सबसे पुराना पहाड़ है नहीं, जो पहाड़ है इस पर हर जगह इस तरह की ईंट मिलेंगी, कहीं भी खुदाई कर लो हर जगह। एक न तो यहाँ कोठड़ा भी बना था स्पेशली, यहाँ से ईंट ले जा ईंट ले जा गए। तो भाई काफ़ी रहस्यमय है अड़ेवा गांव के अंदर जो खुदाई में जो चीज़ बरामद होने लग रही हैं और कौतूहल का विषय बने रहा है। तो इसमें पुरातत्व विभाग भी संज्ञान लेकर और इस जगह के महत्व की जानकारी जो है वो जुटाव है, और जो ये रहस्यमय चीज़ है इसकी जो मैचिंग है
वो कितने कितने जैसे कुरुक्षेत्र में धरोहर के रूप में या और भी कई सारी अपनी पुरातत्व विभाग ने कई चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं। उनका गेला कौन सा तो ये पत्थर है, कितना लाया गया है, किस तरह से निर्माण किया गया है, कितना पुराना है, इसकी पड़ताल जो है बहुत ज़रूरी है। और जैसे इसकी पड़ताल होगी तो रहस्य के ये पर्दे जो हम उजागर करांगे और तरतीब बतावांगे। फिलहाल जो है इन तस्वीरों के ऊपर तरतीब छोड़ कर जान लग रहे हैं। वीडियो ने जिला का शेयर कर दो। और खुदाई में जो ईंट बरामद हुई हैं और खुदाई के अंदर जो सुदर्शन चक्र की आकृति का जो ये रहस्यमयी वस्तु बरामद हुई है, इसके बारे में तारी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और अपनी सनातन संस्कृति के जो ये चिन्ह बरामद होने लग रहे हैं, इनके बारे में गर्व भी है, प्राउड भी फील हुआ है और इनके प्रति जिज्ञासा भी है कि भाई जानने की इच्छा भी बनी रहा है। तो जिला के वीडियो ने शेयर कर दो भाई, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि मजा आवे भरपूर और रहस्य उसका दूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।